हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे। तो इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर ए लीनियर ऑब्जेक्ट। तो एक हमारा फर्स्ट वन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते थे, एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन उसे कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। जैसे कोई एक लीनियर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है, सपोज दिस इज ए बी हैविंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एल ओ, और लेट अस सपोज कि उसका जो इमेज बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। तो दिस लेंथ इज एल आई। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इन जनरल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर बच्चों इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along the optical axis then magnification obtained is called longitudinal magnification, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग लिखते हैं, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे कह सकते हो आप। दोनों में सिमिलरिटी लगाने के लिए आप चाहो तो एचओ और एचआई भी रहने दो, बट आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये जो लेंथ होगी वो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग होगी। तो अगर आप फॉर्मूले में आप आदत है एचआई और एचओ की, तो आप जरूरी नहीं क्या लिखे, मैं इसे एच आई और इसे एच ओ लिख लेता हूं, ठीक है। बट हाइट का मतलब जनरली परपेंडिकुलर हो जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम एच आई एच ओ से रिप्रेजेंट जरूर कर रहे हैं, बट ये जो एच आई एच ओ है ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करेंगी अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो मैं एच आई अपॉन एच ओ लिख देता हूं ताकि सिमिलरिटी रहे। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बेटा इस तरह से हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या है कि दो तरह से बच्चों कैलकुलेशन होता है। एक तो अगर ये ऑब्जेक्ट का साइज सफिशियंट है, सपोज अगर ये डिस्टेंस बच्चों हमको दी जाए कुछ सपोज 40 दी जाए, और ये जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो 10 सेंटीमीटर दी जाए, तो हम इस केस में कोई फॉर्मूले के थ्रू अप्रोच नहीं कर सकते। हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ए पॉइंट के लिए मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए पॉइंट के लिए जो यू की वैल्यू होगी वो -50 लेंगे, वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बी के लिए यू की वैल्यू -40 होगी, उसके लिए इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और दोनों पॉइंट की जो इमेज डिस्टेंस आएगी उनके बीच का जो सेपरेशन होगा दैट विल गिव अस द लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। और लेंथ ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के बाद सिंपल हम लोग इस फॉर्मूले से ही उसके मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। जहां तक सवाल है साइन का पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जब हम इमेज बनाएंगे तो किस पॉइंट का इमेज किस तरफ बन रहा है वो देख के हमें पता चल जाएगा कि इमेज का जो ओरिएंटेशन है इट इज इन्वर्टेड और इरेक्ट। अगर वो इन्वर्टेड बन रहा है तो चूंकि हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं तो हम साइन नेगेटिव लगा लेंगे अपनी तरफ से, अपना बेसिक यूज करते हुए, ठीक है। तो उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सिंपल एच आई अपॉन एच होगा। तो मैं समझ सकते हो कि यू के इसके लिए U1 होगी वैल्यू, इसके लिए U2 होगी वैल्यू, बी के लिए। तो एचओ का जो मैग्नीट्यूड है वो अभी मैं सिंपल डेल्टा यू लिख देता हूं, इट इज डेल्टा यू, और ये डेल्टा यू होगा नीचे। और सिमिलरली अगर ये बेटा V1 आता है और ये वाली डिस्टेंस V2 आती है तो इट इज डेल्टा V। तो डेल्टा V बाई डेल्टा यू, ठीक है ना। साइन की जहां तक बात है वो हम कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे कि इमेज का जो ओरिएंटेशन आ रहा है इट इज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, आई मीन इट इज इरेक्ट और इट इज इन्वर्टेड। तो चाहे तो इसमें एग्जाम्पल में बाद में लूंगा, बट अगर बच्चों इफ ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है तो जो डेल्टा यू होगा ये अगर बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू यू, ठीक है। यू के रिस्पेक्ट में अगर एचओ की वैल्यू यू की रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है तो बच्चों इसे हम डी यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दैट केस जो इमेज बनेगा वो भी रिलेटिवली बहुत स्मॉल होगा, तो जो एचओ होगा वो डी यू हो जाएगा, और जो एच आई जो डेल्टा वी है वो हमारा डी वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की कंपैरिजन में बहुत छोटा, सपोज जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिया है, यही 40 सेंटीमीटर पे ये सपोज 1 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर क्या है, रिलेटिवली 40 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, लाइक अ पॉइंट, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं उस सिचुएशन में बच्चों हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी डीवी बाई डी यू, डेफिनेटली एच आई बाई एच ओ तो होता ही है। अब डीवी बाई डी यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैं मिरर के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दूं तो विद रिस्पेक्ट टू यू, तो -1/v² dv by du, it is -1/u² 0. This implies dv by du, it is minus times v²/u²। यही तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। तो याद रहे यार बच्चों को, मैंने देखा है कई बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं लेकिन फॉर्मूला कब अप्लाई नहीं होता है यार ये भी पता होना चाहिए। अगर इफ इज देयर इज एनी लिमिटेशन ऑफ फॉर्मूला तो यू मस्ट नो दैट लिमिटेशन, ठीक है ना, आपको उस लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बेटा यहाँ पे अगर हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कब अप्लाई करेंगे तो यार एक ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का जो अगर डिस्टेंस है ये बहुत छोटा हो, जैसे सपोज 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर 4 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, यू कैन अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। अगर 4 मीटर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, देन ऑल्सो यू कैन अप्रोक्सीमेट, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर 2 किलोमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे बड़ा सा मिरर है और अगर 2 किलोमीटर की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे 1 मीटर का ऑब्जेक्ट रखा है तो भी लगा सकते हो। तो ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली बहुत छोटा होना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिलेटिव में छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं विद सम न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले तो एक जेई का ही क्वेश्चन आया है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट, एक रॉड है, बहुत ही थिन रॉड है, पतली सी रॉड है, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है इट इज f/3। एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है इट इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ f और ये रॉड AB है। अब हमने कहा कि बताइए इस रॉड का मैग्निफिकेशन कितना होगा, इसकी जो इमेज बनेगी उसको ये मिरर कितना मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेगा, रॉड की जो इमेज बनेगी। तो फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है बेटा कि जो रॉड रखी हुई है, ये डिस्टेंसेस दी गई, ये रॉड हमारी along द ऑप्टिकल एक्सिस रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि जो मैग्निफिकेशन अप्लाई करेंगे इट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। और f/3 इज नॉट वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 2f, 2f के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल नहीं है, तो हम यहां बेसिक से सॉल्व करेंगे, मतलब a पॉइंट का इमेज अलग कैलकुलेट करेंगे, b पॉइंट का इमेज अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट मेरे को कैलकुलेशन की लैंग्वेज याद नहीं, वैसे ही कैलकुलेट इस तरह से कुछ दिया था कि थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जो जेई में आया था उन्होंने कुछ इस तरह से दिया था कि ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है कि उसकी इमेज उसको टच कर रही है। तो अभी हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट केसेस, अभी मैं सिंपल वे में मैंने क्वेश्चन लिया है, तो हम समझ जाएंगे कि अगर इमेज टच कर रही है तो उस एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डेटा डायरेक्टली ले लिया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले फॉर पॉइंट बी, तो b के लिए u की वैल्यू -2f, ठीक है, और f की वैल्यू तो हम पुट करेंगे -f, तो 1/v1 1/-2f, तो तुम देखोगे कि v1 की वैल्यू -2f आएगी। b का इमेज जो बनेगा b पे ही बनेगा, और मैं बता भी चुका हूं स्टार्टिंग के लेक्चर 1 में स्फेरिकल मिरर में कि ये 2f है, तो ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो लाइट रे वहां से जाती है, नॉर्मल इंसिडेंस होकर डायरेक्टली वहीं पे वापस आती है, रिट्रेस करती है अपने पाथ को, और इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। अगर मैं बी के लिए ए पॉइंट के लिए देखूं तो ए पॉइंट के लिए यू की वैल्यू है इट इज 2f प्लस f/3, तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 7f/3, ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इट इज -7f/3, इट इज -1/f, तो ये 7f आएगा, -7 + 4, सो v इज 7f by
-7f/3। तो सॉरी, इट इज 3, तो ये -7f/4 आएगा शायद। तो -7f/4 इट इज स्लाइटली लेस देन 2f, तो -7f/4 कोई पॉइंट यहां आएगा। तो ए की इमेज यहां बनेगी, बी की इमेज यहां बनेगी कुछ। अगर मैं ए से बी एरो बनाऊं तो ये इमेज का जो एरो बनेगा वो ए से बी इधर की तरफ बनेगा। तो अगर मैं ए डैश बी डैश देखूं, हाइट ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ इमेज देखूं, तो लेंथ आ जाएगा 2f, और सब्ट्रैक्ट कर लेते इस डिस्टेंस को। मैं साइन नहीं ले रहा हूं, साइन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रियल इमेज बनेगा इधर की तरफ ही। तो 7f/4, तो 8 माइनस, तो ये f/4 आ जाएगा, 8f - 7f/4। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देख रहा हूं तो इट इज, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, साइन तो नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है, इमेज का ओरिएंटेशन अपोजिट है। कैलकुलेशन यार देखते रहना, अगर हमने कहीं गलत नहीं किया, गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मिस्टेक हो सकती है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन f/4 है, और इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कहां पे है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों ने ये f/3 है, सो इट इज f/3, तो इट इज 3/4। बट आंसर इज, चूंकि हमने यहाँ मॉड ले रखा है, तुम देख रहे हो ऑब्जेक्ट इस तरह से बन रहा है, इमेज इस तरह से बन रहा है, तो फाइनल आंसर इज -3/4। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज एज पर दिस डेटा, ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग जो इसका फाइनल आंसर होगा -3/4 होगा। तो कभी भी अगर ऑब्जेक्ट का साइज रिलेटिवली बहुत छोटा नहीं है तो आप फिर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन से सवाल गलत हो जाएगा। बट बेटा अगर ऑब्जेक्ट का साइज रिलेटिवली बहुत छोटा हो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो चलो एक और कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, एंड देयर इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट ए बी, एंड साइज इज 2 मिलीमीटर, एंड दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से फोकल लेंथ आप देख सकते हो, इट इज r/2, 20 सेंटीमीटर, and this AB 2 millimeter is very less as compared to 40 centimeter. So formula of longitudinal magnification, that is length of image upon length of object, it is -v square by u square. This formula is applicable in this case. ठीक है, तो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, तो लाइट रेस डायरेक्शन में जाएगी, साइन कन्वेंशन समझा चुका हूं, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो यू की वैल्यू बच्चों आएगी -40, और फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी +20, आई थिंक दिस इज 40/3। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो आप देख लीजिएगा आंसर करेक्ट आएगा। ये 140, 1/4 + 1/2, इट इज 3/4, 3/4, तो ये ठीक है, रिवर्स करेंगे तो 40/3 आएगा, सही है। तो चलिए, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या आएगा, -v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, v/u, ये 1/3 है माइनस का, ठीक है, तो होल स्क्वायर करेंगे 1/9 आएगा, तो hi इज -ho/9। ठीक है, तो इनवर्टेड इमेज बनेगा। तो अगर ये भी इस तरह से बन रहा है तो सबसे पहले तो 40/3 अप्रोक्सीमेट 13 सेंटीमीटर यहां कहीं बनेगा, और इसका जो इमेज का साइज होगा a डैश b डैश इस तरह से बनेगा, और ये वैल्यू होगी 2/9 मिलीमीटर। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हाइट मिलीमीटर में दी गई है और डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में दी गई है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो यार मैग्निफिकेशन देखो क्या है, hi/ho है, ठीक है, एंड इट इज -v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो यार ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो जिस यूनिट में आप एचओ रख देंगे उसी में आपकी एचआई कैलकुलेट होके आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिलेटिवली बहुत छोटा है तो आप इस तरह का कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चन बनता है, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन का एक सिंपल सा केस, वो भी देख लेते हैं। सपोज दैट एक ये मिरर है और एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है,
एक क्यूबॉइडल टाइप ऑब्जेक्ट है छोटा सा, इस तरह से रखा है। अगर मैं मान लू ये वाली लेंथ L1 है, ये वाली हाइट L2 है और ये वाली लेंथ L3 है, तो इसका इमेज भी सपोज दैट कुछ इस तरह से बन रहा है। तो वॉल्यूम मैग्निफिकेशन बेटा जो होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। वॉल्यूम ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो L1 L2 L3 डिवाइड बाय L1 डैश L2 डैश L3 डैश। अब यार ये बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी स्मॉल। अब आप देखो बेटा, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ L1, ये अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस है, तो L1 बाई L1 डैश अपॉन L1, उल्टा लिख दिया बेटा हमने, L1 डैश L2 डैश L3 डैश अपॉन L1 L2 L3। तो L1 डैश अपॉन L1 ये तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, और ये वाली जो दो साइड्स है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर होंगी, तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस वी बाई यू माइनस वी बाई वी, तो इट इज माइनस वी की पावर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस वी बाई यू माइनस वी बाई यू, इट इज माइनस वी की पावर 4 अपॉन यू की पावर 4। ठीक है, तो यार यहां पे जो मैग्निफिकेशन आएगा, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन, इट इज माइनस वी की पावर 4 अपॉन यू की पावर 4। ठीक है, अच्छा वैसे हमने एक क्यूब या क्यूबॉइड टाइप बॉडी मान के हमने आपको दिखाया, बट अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा ना, तो यार ये अगर क्यूबॉइडल नहीं है, कैसा भी शेप है, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला एक पर्टिकुलर सिंपल एग्जांपल लेकर किया, जिस ताकि मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ी आसान हो जाए। बट ऐसा नहीं कि अदर उसके केस में अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी वी और यू की वैल्यू साइन के साथ पुट कर सकते हो, और सिंपल पहले मिरर का फॉर्मूला अप्लाई करके वी और यू की वैल्यू निकालना, देन आप वॉल्यूम मैग्निफिकेशन के लिए ये रिजल्ट बेटा अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सिंपल एरिया में भी पूछता है, बट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो एरियल मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। मान लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, और एक हमारे पास एक ट्यूब रखी है, एक यू शेप ट्यूब रखी है। This distance is 10 centimeter. This distance is also 10 centimeter. This distance is also 10 centimeter. Suppose this is 5, and this distance is 50 centimeter. Focal length is 20 centimeter. ठीक है, अब हमसे कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो अगर ये मैं ए बी सी डी ऑब्जेक्ट मान लू, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए और इसके लिए। तो इसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इन्हें दो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लूं, तो पोजीशन अपने अकॉर्डिंग, यहाँ की पोजीशन है u1 और इस ऑब्जेक्ट के लिए u2, तो अपने आप दो अलग अलग इमेज पोजीशन आएंगी, तो बीच की डिस्टेंस तो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं ए बी के लिए कैलकुलेट करता हूं, फॉर ए बी। तो सबसे पहले 1 बाई v1 प्लस 1 बाई माइनस 60, यहां से 60 हो जाएगा, इट इज 1 बाई माइनस 20, सो v1 इक्वल टू माइनस 30, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा माइनस v बाई यू, इट इज माइनस 1 बाई 2। आई होप सब लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ये माइनस 30 पे इमेज बनेगा 1 बाई 2, तो 5 बाई 2 बनेगा, तो माइनस 30 यहां पे कहीं बनेगा, मैं डिस्टेंस हटा देता हूं, और यहां पे बनेगा, ये बनेगा a डैश b डैश, तो ये 5 बाई 2 होगी। ठीक है, और ये 30 होगी। सिमिलरली फॉर सी डी, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख रहा हूं माइनस 50 एंड इट इज 1 बाई माइनस 20, सो 1 बाई v2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 50, इट इज 100 माइनस 5 प्लस 2, सो v2 इक्वल टू माइनस 100 बाई 3। ठीक है, तो माइनस 33.33, मैग्निफिकेशन आ रहा है माइनस 100 बाई 3 अपॉन माइनस 50 का माइनस, तो इट इज माइनस 2 बाई 3। हाँ, माइनस 2 बाई 3 आएगा। तो 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ 5, तो जो सेकेंड हाइट आएगी इट इज माइनस वी बाई व्यू। ठीक है, तो जो ये जो सेकेंड इमेज बनेगी सी डैश डी डैश, इट इज माइनस 2 बाई 3 टाइम्स हाइट जो ऑब्जेक्ट की है बेटा वो 5 सेंटीमीटर है, तो इट इज माइनस 10 बाई 3। तो
जो सेकेंड इमेज बनेगी वो 33.33 पे बनेगी। ये बेटा देखो 30 आए, 33.33 ऐसा बनेगा। ये C डैश D डैश और ये डिस्टेंस है। तो जो टोटल लेंथ आएगी इमेज की, ये बेटा 30 है और ये 33.33, तो 3.33 तो ये आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस। ये है 5/2, ये हमारी हाइट 5/2 आई है, ये कैलकुलेट करी। मैग्निफिकेशन -1/2 है, तो ये इमेज जो आएगी वो -5/2 है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्टेड। और ये वाली डिस्टेंस जो आई है वो 10/3 आई है। तो इस तरह से टोटल लेंथ ऑफ इमेज की कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो कहीं ना कहीं आपको 2 बार 3 बार या 2 मिरर, डबल रिफ्लेक्शन, ट्रिपल रिफ्लेक्शन करा देगा। जैसे जैसे अच्छे क्वेश्चन होते जाएंगे वैसे वैसे 2 या 2 से ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इस तरह से कई सारे कैलकुलेशन बच्चों आप यूज कर सकते हो। तो यार मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको करके तुम लोग इसका आंसर बता सकते हो मुझे कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन तो तुम इस तरह से करो, ठीक है, कि अगर ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, दिस इज 0 0, और अगर ऑब्जेक्ट का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसकी इक्वेशन x - 60 इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा t है। ये जो डिस्टेंस x है ये मिलीमीटर में, सॉरी x मीटर में है, ठीक है, तो ये 2 इंटू 10⁻³ मीटर कर देता हूं। ये x एक्सिस है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे SHM कर रहा है, ठीक है, इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इमेज का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसकी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको लिखना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। एक ये क्वेश्चन करो यार, इसकी इक्वेशन मुझे आंसर में लिखो, या मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा, तो होमवर्क समझ लो। और एक कैलकुलेशन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट्स, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और इसके कोऑर्डिनेट्स -60, 2, 3 है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 80 सेंटीमीटर है, तो इमेज का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो यार ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग करो, और इनके सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा उस पर डिस्कस करूंगा, तब तक अभी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू।